Hello friends, welcome to my channel Science on Earth. Today the topic of discussion is life processes part 2 and part 1 of life processes have been discussed earlier and its link is in the description box. So this is life processes part 2 and we will discuss it today. So this consists of human digestive system. इसमें ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम डिटेल में डिस्कस करेंगे और जो लाइफ प्रोसेसेस पार्ट 1 है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. यू कैन वॉच दैट वीडियो ऑल्सो. So today we will discuss about human digestive system. In complex multicellular organisms like man. So first I will tell you what is multicellular. The body of a human being is made up of thousands of cells. ये जो पूरी बॉडी होती है वो एक बहुत सारे सेल्स की बनी हुई होती है. तो इसमें दोनों तरह के एनिमल्स होते हैं. एक कहलाते हैं यूनिसेलुलर. यूनिसेलुलर मींस मैं सिर्फ एक इंट्रोडक्शन दे रही हूँ शॉर्ट में ताकि ये क्लियर हो जाए. यूनिसेलुलर मींस द बॉडी ऑफ एनिमल्स that contain only one cell is made up of only one cell. मतलब जो एनिमल ऐसा है जिसकी एक बॉडी एक ही सेल की बनी हुई है, उसी सेल के अंदर उसका डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, जितने भी सिस्टम्स हैं, जितनी भी एक्टिविटीज हैं, वो सब एक ही सेल के अंदर कंप्लीट होती हैं. इसका एग्जाम्पल होता है एमीबा. तो वो यूनिसेलुलर एनिमल्स कहलाते हैं. But the case of human being, that is multicellular organism like man, fish and frog. Fish and frog are also multicellular organisms. So in these organisms, the nutrition is performed by a combination organs called digestive organs. अब जो भी multicellular organisms हैं जिनके बॉडी में बहुत सारे सेल्स हैं, तो उनके अंदर जो डाइजेशन की जो प्रोसेस है वो एक एक लंबी एलिमेंट्री कैनाल या उसको आप कह लें डाइजेस्टिव सिस्टम, उसके अंदर कंप्लीट होता है. एंड दिस स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ एंड एंड्स अप टू एनस. ये जो एलिमेंट्री कैनाल है या डाइजेस्टिव सिस्टम, इसमें बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं. It means the digestive system of human being consists of so many organs which participate in the process of digestion. So these organs are called as digestive organs. तो क्या चीज हुई क्लियर? मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनमें एक एलिमेंट्री कैनाल है या उसका दूसरा नाम है डाइजेस्टिव सिस्टम, और ये स्टार्ट होती है माउथ और एंड होती है एनस पे. तो ये जो एलिमेंट्री कैनाल है इसमें बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं. मींस दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्गन्स एंड दीज ऑर्गन्स आर कॉल्ड एज डाइजेस्टिव ऑर्गन्स कहलाते हैं. तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, it contains mouth, esophagus, stomach, small intestine, large intestine. अब वो जो एलिमेंट्री कैनाल मैंने बताई उसके जो डाइजेस्टिव ऑर्गन्स हैं वो है फर्स्ट माउथ, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन. ये उसके ऑर्गन्स हो गए. There are certain glands that are associated with human digestive system. तो ये तो ऑर्गन्स हो गए, माउथ से शुरू करके माउथ, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, ये ऑर्गन्स हो गए. अब कुछ ग्लैंड्स होती हैं जो इस डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ी हुई होती हैं, एसोसिएटेड होती हैं, और वो अपना जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं वो सिक्रीट करते हैं वो ग्लैंड्स, और वो सारे जूसेस इस डाइजेस्टिव सिस्टम में आके वो डाल देते हैं. तो ये जो ग्लैंड्स हैं
ये हैं salivary glands, liver and pancreas. These glands have ducts that open into digestive system and pour the secretion into it. All these glands have ducts or tubes through which their secretion comes inside the digestive system, and they open into digestive system and pour the secretion into it. There are various steps of nutrition as follows. अब न्यूट्रिशन जब स्टार्ट होगा, ये तो मैंने आपको बताया कि एलिमेंट्री कैनाल या डाइजेस्टिव सिस्टम ये बना हुआ है बहुत सारे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स से, और वो डाइजेस्टिव ऑर्गन्स कौन से हैं? फर्स्ट माउथ, उसके बाद आती है ईसोफेगस, ट्यूब होती है, देन कम्स स्टमक, आफ्टर स्टमक कम्स स्मॉल इंटेस्टाइन. दिस स्मॉल इंटेस्टाइन इज इन द फॉर्म ऑफ कॉइल्स. इसकी बहुत ज्यादा लंबी लेंथ होती है. तो हमारा जो जो वो है बॉडी, जो बेली, उसमें एक लिमिटेड स्पेस है, उसमें एडजस्ट होना है सारे ऑर्गन्स को, तो इसलिए एक कॉइल्स के फॉर्म में ये उसमें लगी हुई होती है स्मॉल इंटेस्टाइन. तो ये तो ऑर्गन्स हो गए सारे. अब ग्लैंड्स जो अपना सीक्रीशन उसमें डालती हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में, और ये सीक्रीशंस हेल्प करते हैं डाइजेशन में. तो वो ग्लैंड्स हैं सलाइवरी ग्लैंड्स, लिवर एंड पैंक्रियास. These are the glands have, and they have ducts. So these ducts open into the digestive system. ये ट्यूब्स डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर ओपन होती हैं, उसमें खुलती हैं, और जो अपना सिक्रीशन होता है उसे डाइजेस्टिव सिस्टम में डाल देती हैं. तो ये हेल्प करेंगे डाइजेशन में. अब जो डाइजेशन का प्रोसेस है उसका फर्स्ट स्टेप होता है इंजेशन. इंजेशन का मतलब ये होता है कि जब हम फूड लेते हैं, फूड का इंटेक होता है, तो वो कैसे होता है? वी पुट फूड इनटू द माउथ विद द हेल्प ऑफ आवर हैंड्स. अपने हाथ से हम उस फूड को माउथ के अंदर ले जाते हैं. माउथ इज द फर्स्ट ऑर्गन वेयर इंजेशन टेक्स प्लेस. तो ये जो प्रोसेस है फूड को माउथ के अंदर ले जाने का, इसको कहा गया है इंजेशन. अब ये फर्स्ट स्टेप हो गया हमारे डाइजेशन का. देन सेकंड कम्स डाइजेशन. अब वो जो फूड अंदर पहुंचा है तो उसको डाइजेस्ट भी होना है. तो अभी जो माउथ है उसके अंदर बहुत सारा काम हो जाता है. माउथ के अंदर आपको पता है टीथ है, टंग है और सलाइवरी ग्लैंड्स हैं. तो जो टीथ हैं वो उसका तो आपको फंक्शन पता है. टीथ कट द फूड इनटू स्मॉल पीसेस, च्यू एंड ग्राइंड इट. इसमें जो जितने तरह के जो टीथ होते हैं उसमें कट किया पीसेस में, फिर उनकी च्यूइंग हुई और उसके बाद उनकी ग्राइंडिंग हो गई. इतना काम माउथ के अंदर हो गया, वो अंदर पूरा हो गया. फिर सैलिवरी ग्लैंड्स हैं, उनके अपने सीक्रीशन उसका होता है सलाइवा. तो सलाइवा मिक्स हो जाता है फूड के साथ. अब सलाइवा का एक बहुत खास फंक्शन होता है. सलाइवा जब मिक्स होता है फूड के साथ तो वो इजीली एक अंदर उसमें ईसोफेगस के अंदर वो आगे चल जाता है, बहुत आसानी से आगे बढ़ जाता है. एक चीज को आप इमेजिन करो कि जो माउथ के अंदर सलाइवा होता है अगर वो ना हो, तो आप कोई ड्राई सी चीज अगर खा रहे हैं, बिल्कुल ड्राई है, एज फॉर एग्जाम्पल एनी नमकीन और बिस्किट्स, देन देयर विल बी वेरी डिफिकल्टी इन swallowing इट. आप इसको स्वेलो कर ही नहीं सकते इस फॉर्म में कि एक ड्राई फॉर्म में आप उसे स्वेलो कर लो. तो ये जो होती है सलाइवरी ग्लैंड्स, उसमें जो सलाइवा निकलता है, तो वो जो सलाइवा है वो फूड को एक वेट कर देता है, गीला, और उससे वो आसानी से चला जाता है अंदर. तो सलाइवा का एक बहुत खास फंक्शन है.
और माउथ के अंदर इतना सारा काम हो जाता है कि च्यूइंग हो जाती है, ग्राइंडिंग हो जाती है, कटिंग हो जाती है और सलाइवा मिक्स हो जाता है। नाउ डाइजेशन बिगिंस एज सून एज वी पुट फूड इन द माउथ। ये क्लियर है? जैसे ही हमने माउथ के अंदर फूड को रखा और उसका डाइजेशन स्टार्ट हो गया। वो मैं बताती हूँ आपको कैसे हुआ। माउथ कैविटी, the other name of mouth cavity is buccal cavity. Mouth contains teeth, tongue and salivary glands. और टीथ वगैरह ने उसकी च्यूइंग करी, ग्राइंडिंग करी और उसके बाद जो सैलिवरी ग्लैंड्स हैं, they are placed in the mouth. They produce saliva. Saliva wets, gives out watery liquid which is mixed with the food. Saliva wets द फूड इन आवर माउथ। वो मैंने आपको क्लियर कर दिया। ड्राई चीज को हम स्वेलो नहीं कर सकते, तो सलाइवा का बहुत बड़ा रोल है, वो वेट कर देता है फूड को, देन दिस इज इजी टू स्वेलो। द वेटेड फूड कैन बी swallowed more easily. Salivary glands secrete enzymes also. The enzyme is called amylase. अब एक तो फंक्शन हो गया सलाइवा का कि फूड को वेट करना, गीला करना, और दूसरा क्या है कि इस सलाइवरी ग्लैंड के उसमें जो सलाइवा के अंदर एक एंजाइम भी होता है और उसको कहते हैं एमाइलेज। एमाइलेज क्या करता है कि स्टार्च को शुगर में चेंज कर देता है। सपोज करो हमारे फूड के अंदर स्टार्च है, कोई राइस वगैरह हमने खाया या कोई भी उसमें स्टार्च है, देन दिस एमाइलेज चेंजेस इट इनटू शुगर। मोर सिंपलर फॉर्म में इसने शुगर बना दिया, ये माउथ के अंदर ही हो गया। तो डाइजेशन जो है स्टार्च का, दैट बिगिंस इन माउथ, it begins in mouth. After this the food goes down into food pipe. जब माउथ में क्या काम हुआ, कटिंग, च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग एंड एमाइलेज चेंजेस कार्बोहाइड्रेट्स और इनटू और स्टार्च इनटू शुगर, ये इतना काम हो गया। उसके बाद जो सेकंड ऑर्गन है एलिमेंट्री कैनाल का, वो ईसोफेगस है, उसमें फूड चला गया। Now, esophagus carries food to the stomach. Muscles are present in the walls of food pipe, which can contract and expand alternatively. Due to the movement of these muscles, the food pipe starts contraction and expansion movement. अब ये जो इसोफेगस है, इसकी वॉल्स में एक खास तरह का मूवमेंट होता रहता है। एक बार ये एक्सपेंड होती हैं और फिर कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, फिर एक्सपेंड होती हैं, फिर कॉन्ट्रैक्ट होती हैं। इससे, इस मूवमेंट के वजह से जो फूड है वो आगे आगे चलता जाता है और आगे उसको पहुंचना है स्टोमक के अंदर। तो अगर ये वाला मूवमेंट ना होता इसोफेगस के अंदर, तो फूड को आगे पुश कैसे करा जाता। तो ये जो मूवमेंट है इसका खास नाम होता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ठीक है, तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है और इसकी वजह से जो फूड है इट गोज इनटू द स्टोमक। Then this is the peristaltic movement. This movement pushes slightly digested food into the stomach. Now further digestion of food is done in stomach. The food is churned in the stomach. स्टोमक के अंदर फूड को एक तरह से चर्निंग होती है, उसकी पीसा जाता है, बहुत फाइन उसमें फॉर्म में लाते हैं। During this churning, the food breaks into smaller particles and forms a paste-like substance. वो इतनी churning होती है कि जो food है that changes into paste-like substance, paste की तरह का हो जाता है वो, और ये churning से उसका result है। तो पेस्ट की तरह हो गया। Then there are 3 glands present in the walls of stomach. अब ये जो स्टोमक की वॉल्स हैं, इसके ऊपर भी 3 ग्लैंड्स होती हैं और ये जो ग्लैंड्स हैं ये सीक्रीट करती हैं गैस्ट्रिक जूसेस। अब गैस्ट्रिक जूस
जो होता है उसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, म्यूकस होता है एंड द एंजाइम पेप्सिन। 3 चीजें होती हैं। अब गैस्ट्रिक जूस के अंदर जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, इसके 2 फंक्शन होते हैं, 2 काम। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो गैस्ट्रिक जूसेस को एसिडिक बना देता है। आपको पता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक एसिड है, तो ये डाइल्यूट वाला होता है उसके अंदर और ये एसिडिक उसको बना देता है। अ, तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड के प्रेजेंस की वजह से जो गैस्ट्रिक जूस है वो एसिडिक हो जाता है और एसिडिक मीडियम में फिर एक पेप्सिन एंजाइम होता है, वो काम करता है। ये जो पेप्सिन एंजाइम है, इसकी एक कंडीशन होती है कि अगर एसिडिक मीडियम नहीं है तो ये वर्क नहीं करेगा। तो इसके एक्शन के लिए जो एसिड मीडियम है गैस्ट्रिक जूस का, दैट शुड बी एसिडिक इन नेचर। So this hydrochloric acid, it makes the uh, medium of the gastric juice acidic in nature. So this is the acidic nature. Then when it becomes acidic due to hydrochloric acid, then pepsin starts working. अब जो पेप्सिन है वो प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करता है और एक दूसरा जो काम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, वो ये है कि दैट इट किल्स एनी बैक्टीरिया प्रेजेंट इन फूड। 2 काम हो गए हाइड्रोक्लोरिक एसिड के। एक तो हो गया टू मेक द मीडियम ऑफ द गैस्ट्रिक जूसेस एसिडिक। क्यों बनाना जरूरी है एसिडिक मीडियम? क्योंकि जो पेप्सिन है वो तभी वर्क करता है जब मीडियम एसिडिक होता है। और दूसरा जो फंक्शन है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का वो ये है कि अगर हमारे फूड के साथ कोई बैक्टीरिया वगैरह चले गए हैं, कोई अनहाइजीनिक चीज चली गई है, तो ये उसको भी किल कर देता है। तो ये इसके 2 फंक्शन एसिड के हो गए। In this acidic medium, pepsin begins to work. Now, what pepsin does? Pepsin works on proteins and digests them properly. So, these are the functions. अब एक चीज आप अगर सोचो इसको कि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो अगर एक हाथ पे पड़ जाए तो उससे हाथ पे क्या होगा, उसका इफेक्ट वो मालूम है, एसिड गिरने से। अब वही एसिड जब आपके स्टमक के अंदर है भरा हुआ, तो वो हार्म क्यों नहीं करता है? दिस इज ड्यू टू द म्यूकस मेम्ब्रेन। स्टमक के इनर साइड पे एक म्यूकस मेम्ब्रेन होती है जो स्टमक की वॉल को प्रोटेक्ट करती है इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। नेचर ने एक चीज बनाई है कि बिना हाइड्रोक्लोरिक एसिड के डाइजेशन नहीं हो सकता और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का बैड इफेक्ट स्किन के ऊपर ना हो, इस स्टमक की स्किन के ऊपर, उसके प्रोटेक्शन के लिए अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन लगी हुई है, इनर वॉल ऑफ स्टमक। द हाइड्रोक्लोरिक एसिड, if mucous membrane is not there, then this hydrochloric acid will cause ulcers in the stomach. Now after this, the partially digested food then goes to small intestine. स्मॉल इंटेस्टाइन मैंने आपको बताया कि ये बहुत लंबी होती है, इसकी लेंथ बहुत ज्यादा होती है और इसको एडजस्ट करने के लिए इसको एक कॉइल्स के शेप में ये अंदर होती है बॉडी के। तो स्मॉल इंटेस्टाइन ये लार्जेस्ट पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का। नाउ द लेंथ ऑफ दिस स्मॉल इंटेस्टाइन डिपेंड्स is different in different animals and it depends upon the type of food they eat. मतलब ये जो एलिमेंट्री कैनाल में ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये अलग अलग एनिमल्स में इसकी लेंथ अलग अलग होती है। रीजन ये है कि कुछ ये डिपेंड करती है इसकी लेंथ फूड पर, कि वो जो एनिमल है वो कौन सा फूड खाता है। अब एक एग्जांपल आप लो कि जो हर्बीवोर्स हैं, हर्बीवोर्स जो ग्रास और वेजिटेबल्स इन्हीं पे जो जिंदा रहते हैं, दे कंज्यूम दीज थिंग्स, प्लांट प्रोडक्ट्स जो खाते हैं, जैसे
रैबिट हो गया, काऊ हो गई, ग्रास खाती है वो। तो ये जो चीजें होती हैं लीफी वेजिटेबल्स और ये ग्रास वगैरह, इसके अंदर एक चीज होती है सेल्यूलोज। सेल्यूलोज के डाइजेशन में बहुत टाइम लगता है और बहुत डिफिकल्ट होता है। तो इसको पूरा करने के लिए एक बहुत लंबी एक लेंथ चाहिए उसकी, स्मॉल इंटेस्टाइन की। तो इसलिए इनके अंदर जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसकी लेंथ बहुत ज्यादा होती है। और ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर दो ग्लैंड्स के सीक्रेशन आते हैं, एक तो लिवर, एक पैंक्रियास। अब लिवर सीक्रेट करता है बाइल, विच इज ग्रीनिश येलो लिक्विड मेड इन लिवर। लिवर के अंदर ये प्रिपेयर होता है बाइल, और स्टोर होता है गॉल ब्लैडर के अंदर। मतलब एक प्रोडक्शन हाउस या फैक्ट्री तो हो गई लिवर, और उसमें जो सामान बना उसको स्टोर करने के लिए जो जगह है गोडाउन, दैट इज गॉल ब्लैडर। तो बाइल जूस बना लिवर के अंदर और स्टोर किया गया गॉल ब्लैडर में। नाउ दिस बाइल इज एल्कलाइन इन नेचर एंड इट कंटेन्स salts which help to break the fats in food। अब बाइल का क्या काम है? जो भी फैट है फूड के अंदर उसको ब्रेक करना छोटे छोटे पीसेस में, मीन्स उसका डाइजेशन। इन अदर वर्ड्स वी कैन से द डाइजेशन ऑफ फैट। तो ये है, bile performs two functions. It makes the acidic food alkaline, and making of food alkaline is necessary because pancreatic enzymes can act on it। अब वहां पहले क्या कंडीशन थी? जब पेप्सिन वर्क कर रहा था, वहां पे पेप्सिन को चाहिए था एसिडिक मीडियम, जो दिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड ने। अब यहाँ पे ये जो पैंक्रिएटिक जूसेस हैं ये एल्कलाइन मीडियम के ऊपर वर्क करते हैं। तो ये जो बाइल जूस है ये एल्कलाइन बना देता है फूड को, और वो जब एल्कलाइन हो जाता है तब उसके ऊपर पैंक्रिएटिक एंजाइम्स वर्क करते हैं। और बाइल सॉल्ट्स दे ब्रेक फैट्स प्रेजेंट इन द फूड इनटू स्मॉल ग्लोब्यूल्स। ये छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में ब्रेक कर देते हैं। देन comes pancreas. This is also a gland. Pancreas secretes pancreatic juice, which contains enzyme amylase, trypsin, and lipase. The enzyme lipase breaks down the starch. Trypsin digests protein, and the lipase breaks down the emulsified fats. इनके ये अलग अलग फंक्शन हो गए। The walls of the intestine secrete intestinal juice. Intestinal juice contains various enzymes which complete the digestion of carbohydrates into glucose, proteins into amino acids, and fats into fatty acids। अब आपने एक चीज देखी कि सबसे पहले डाइजेशन कहाँ पे स्टार्ट हुआ? माउथ में। और जो नहीं हो पाया वो आगे कंटिन्यू हुआ स्टमक के अंदर। वहां पे जो कुछ बच गया दैट इज कंप्लीटेड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। तो जितने भी ऑर्गन हैं ये डाइजेस्टिव ऑर्गन, इनमें अलग अलग जो ग्लैंड्स हैं वो अपने जूसेस उसके अंदर पोर करती हैं थ्रू डक्ट्स, और फिर वो जो जूसेस हैं एंजाइम्स वो वर्क करते हैं फूड के ऊपर। तो ये अलग अलग इसमें जो मैंने ये बताए हैं कि ये एंजाइम इस फूड प्रोडक्ट को डाइजेस्ट करता है, ये एंजाइम इस फूड प्रोडक्ट को डाइजेस्ट करता है। सो ऑल दिस यू हैव टू लर्न। ये अलग से लर्न करने हैं कि कौन सा एंजाइम किस फूड आइटम को डाइजेस्ट करता है, ये अलग से लर्निंग होगा इसका। तो ये डाइजेशन हुआ स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब यहाँ पे जो कुछ कंप्लीट हो गया डाइजेशन, तो फूड एक ऐसी फॉर्म में पहुंच जाता है, इतनी वैसी फॉर्म जो बिल्कुल पेस्ट लाइक, और उसमें कोई बड़े पार्टिकल्स नहीं, और वो ऐसे फॉर्म में पहुंच जाता है कि उसको आसानी से एब्जॉर्ब किया जा सकता है। तो ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है
So this is the main reason for absorption of food also. The inner surface of small intestine has millions of tiny finger-like structures called villi. ये जो बहुत छोटे छोटे थ्रेड्स होते हैं, बिल्कुल ये स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर वॉल पे होते हैं, और ये जो होते हैं इनकी कोई नंबर ही नहीं है, इतने सारे होते हैं, मिलियंस हो गए और भी ज्यादा, कि ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हैं, बहुत छोटे छोटे। तो ये जो हैं ये दो काम करते हैं। अब अगर मान लो कि ये विली नहीं होते, ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स विली नहीं होते, तो जो इंटेस्टाइन का इनर सरफेस वाला एरिया है, वही एरिया फूड को एब्जॉर्ब करता, उतना ही एरिया। अब उसके ऊपर विली हैं, छोटे 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 छोटे, तो इससे क्या हुआ कि जो एब्जॉर्प्शन वाला एरिया है वो इंक्रीज हो गया। मतलब जो इनर सरफेस है उसकी, स्मॉल इंटेस्टाइन की, वो तो एब्जॉर्ब करेगी फूड को, और ये जो विली हैं ये भी अपने अंदर एब्जॉर्ब करेंगे फूड को। तो जो विली होते हैं दे इंक्रीज द surface area of small intestine and help in the rapid absorption of food. The food absorbed here goes into our blood. अब ये जो absorption हो गया, ये blood के अंदर food चला जाता है। अब ये blood carries the digested food to all parts of the body. अब blood circulation में होता ही है, ब्लड पूरा मूव करता रहता है हर ऑर्गन के अंदर, तो उसमें जो डिजॉल्व्ड फूड है, डाइजेस्टेड फूड, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल द ऑर्गन्स ऑफ अवर बॉडी वेयर इट इज एसिमिलेटेड, एंड दिस एसिमिलेटेड फूड गेट्स ऑक्सीडाइज्ड। इसका वहां पे ऑक्सीडेशन होता है और इससे एनर्जी रिलीज होती है, और वही एनर्जी हमारे काम आती है बॉडी के लिए, फंक्शंस के लिए। अब ये दोनों चीजें एक है ना इकट्ठी। जब हम कोई फूड कुछ भी कंज्यूम करते हैं तो कहते हैं ना कि एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, कुछ खा लो। तो दिस इज द फैक्ट कि जो एसिमिलेटेड फूड है उसका ऑक्सीडेशन होके उससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है, एंड दैट एनर्जी इज यूज्ड फॉर बॉडी एक्टिविटीज। नाउ दिस इज द process of digestion, and the digested food is assimilated. जो हमारे काम का था वो एसिमिलेट हो गया। अब क्या है कि इसी फूड के अंदर जो हम खाते हैं, बहुत सारा ऐसा पार्ट होता है कि वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता। और जब डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा, डाइजेशन का वैसे मीनिंग क्या है, उसमें सबसे पहले तो इतने छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट किया जाता है फूड को कि वो इजीली एब्जॉर्ब हो जाए। अब अगर कोई पार्ट ऐसा है, कोई आइटम फूड के अंदर, वो उसका डाइजेशन हो ही नहीं पा रहा, तो वो एब्जॉर्ब कैसे होगा? नहीं होगा। तो वो एब्जॉर्ब नहीं होगा, और इस तरह अनडाइजेस्टेड फूड जो है, इट गोज इन टू लार्ज इंटेस्टाइन, फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन टू large intestine, and the large intestine absorbs most of the water. इसका मोस्ट ज्यादातर वाटर जो है वो एब्जॉर्ब कर लेती है लार्ज इंटेस्टाइन। देन इट इज चेंज्ड इनटू solid state, almost solid state, this undigested food. Then this undigested food passes through anus. So this is the whole process of digestion in human beings. Hope you have understood all these things. And for part 1, you can see the description box, you will find the link. part 1 में और बहुत सारी चीजें हैं जो इस चैप्टर की हैं, और उनका जो लिंक है मैंने इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और इसमें आगे भी बहुत सारा है जो डिस्कस करना है, तो उसके और वीडियोस आगे बनेंगे। तो जो मेरा चैनल है उसे अगर आप सब्सक्राइब करेंगे, देन यू विल गेट ऑल द न्यू वीडियोस automatically in your phone. So please subscribe to my channel and learn all these things. Thank you very much.